चलिएगा पहला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, और इसका राइट आंसर करेंगे। कह रहा विदेशी यात्री किस क्रम में से भारत आए थे। तो यहाँ पर आपको बताना है जो विदेशी यात्री हैं आपके किस क्रम से भारत आए थे। बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा। तो आपका देखिए दिया गया सर टॉमस रो, या फिर आपका फाइयान, या फिर हेनसांग। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर भैया करना है क्या हो जाएगा, विदेशी यात्री जो है ना आपका राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर देखेंगे भाई आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका कमेंट करेंगे आप सभी लोग। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर जो बनेगा सी नंबर बनेगा, सी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे जो फाइयान था आपका, देखिए ये विक्रमादित्य के शासनकाल में 339 ईस्वी में आया था। फाइयान जो था 399 ईस्वी में आया था, विक्रमादित्य के काल में आया था। दोस्तों कब आया था, इसका राइट आंसर करिएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में भाई हुई थी। जो विजयनगर है तो इसके कह रहा है शासन की जो स्थापना है किसके काल में हुई थी। तो बिल्कुल आपको राइट आंसर करना है सिकंदर लोदी के, या फिर आपका मोहम्मद बिन तुगलक के, या फिर आपका फिरोज तुगलक, या फिर गयासिन तुगलक के। तो किसके काल में हुई थी। बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे, वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो विजयनगर जो साम्राज्य की स्थापना थी, तो यहाँ पर देखिए सभी लोग राइट आंसर करेंगे। एज ए मॉडल पेपर यही समझ लीजिएगा, आपका इस टाइप का ही पेपर वहां से बनेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुई थी। याद रखेंगे जो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या हरिहर और बुक्का तुगलक सेनापति के रूप में दक्षिण भेजा, और उन्होंने क्या किया था, कंपनी के विद्रोह का एक दमन किया। जैसे हरिहर और बुक्का दोनों की जो है ना विद्यारण नामक और एवं संत के प्रभाव के आए, और उन्होंने 1336 ईस्वी में वही 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। तो 1336 ईस्वी में आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर कह रहा बाबर की आत्मकथा जो तुझे के बाबरी है जिस भाषा में लिखी गई थी। तो किस भाषा में लिखी गई थी, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर करना है। जो बाबर की आत्मकथा है तुझे के बाबरी जो है ना, बिल्कुल आपको बताना है किस भाषा में लिखी गई थी। इसमें क्या है देखिए, बाबर जो है ना, बाबर के जीवन के केवल 18 वर्षों को ही शामिल किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा किस भाषा में लिखी गई, तुर्की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है देखिए, तुजु के बाबरी भाई किस भाषा में लिखी गई थी। बिल्कुल इसको याद रख लेना है, सभी लोग इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर टर्की आपका तुर्की हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये देखिए केवल इसमें क्या है, बाबर की 18 वर्षों को ही शामिल किया गया है। तो यहाँ पर बी नंबर आपका करेक्ट होगा। तेरा निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन भैया कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सभी को पता है कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रगुप्त सेकंड द्वितीय चंद्रगुप्त मौर्य को, या फिर हर्षवर्धन को, या फिर चंद्रगुप्त को, या फिर समुद्रगुप्त को। तो बताइएगा 4 नंबर आप सभी लोग करेंगे राइट आंसर। तो कह रहा है जो आपका भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है। तो देखिए जो है यहाँ पर आपकी बात कर रहे हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर करिएगा क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा, समुद्रगुप्त आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था भाई, तो वो कौन था, समुद्रगुप्त। ठीक है, इसने क्या किया था, आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणवर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। और फिर इन्होंने क्या, विजय के कारण इन्हें विसेंट स्मिथ द्वारा भारत का नेपोलियन कहा जाने लगा। इसको भाई समुद्रगुप्त को। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी नंबर जो लोग करेंगे, डी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइंस के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, वैसे ही बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करा दीजिएगा। हाँ देखिए कल भी आपका देखिए स्टार्ट है, कल भी आपकी 10:15 बजे उनकी क्लास लगी। कल भी देखिए आपका बताएंगे, तो आपका जीएस का करा देंगे, या फिर वैसे कल आपकी समान जागरूकता जो जीए का पार्ट है उनका पूरा जीए वाला लगा हुआ है। अंकित भाटी सर का कल आपका जीए का लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो 2 क्लास जीए के बनेंगे, उसके बाद आपका पूरा वही इतिहास भूगोल और सारा सब कुछ मैटर आपका कंप्लीट कर देंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक भाई कौन था। तो विक्रमशिला जो है ना विश्वविद्यालय का संस्थापक भाई कौन था, तो धर्मपाल था, या गोपाल था, महेंद्रपाल, या फिर देवपाल। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा, विक्रमशिला जो है ना विश्वविद्यालय का जो संस्थापक भाई कौन हुआ था। तो यहाँ पर याद रखेंगे आपका धर्मपाल करेक्ट आंसर जो बनेगा। कौन था भाई, धर्मपाल आपका राइट आंसर बनेगा। धर्मपाल नाम देखिए भारत के महान शासकों में से लिया जाता है। इन्हें क्या किया था, महाराजा जो धीराज थे, परमेश्वर और परम भट्ट चारक की उपाधियों की धारणाएं की थी। तो बिल्कुल यहाँ देखिए एकता शुक्ला धर्मपाल आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, और देखिए धर्मपाल ने क्या किया था, धर्मपाल ने ही क्या विक्रमशिला जो था उसकी स्थापना की थी। उसकी सभा में देखिए हरिभद्र नामक जो बौद्ध विद्वान रहते थे धर्मपाल के, कभी कभी पूछ दिया करता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9 बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे। बिल्कुल यहाँ पर आपको बताना, रविन्द्रनाथ टैगोर है, भीमराव अम्बेडकर है, स्वामी विवेकानंद या राधा कृष्णन। बिल्कुल आपका राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, 9 बौद्धवाद के प्रतिपादक भैया कौन थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। जो 9 बौद्ध धर्म के एक संप्रदाय जो भारतीय नेता थे,
जिनका नाम था भीमराव अम्बेडकर द्वारा निर्मित था। इस धर्म के जो थे सारे अनुयायी जो है ना अम्बेडकरवादी या फिर बौद्ध कहलाते थे। तो यहाँ पर ये राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था, 22 प्रतिज्ञाओं का पालन बिल्कुल अनिवार्य कर दिया था। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर जो बनेगा बी नंबर। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन ने बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है भैया? तो लखनऊ कलकत्ता लखनऊ अधिवेशन 1916 में, या कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, या फिर आपका बनारस अधिवेशन 1905 में, या फिर आपका सूरत अधिवेशन 1907 में। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना होगा। तो बिल्कुल भाई सभी लोग राइट आंसर करेंगे। तो लखनऊ अधिवेशन आपका 1916 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 1916 में देखिए लोकमान्य जो है ना बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा यह नारा दिया था, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर जो बनेगा ए नंबर एकदम ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और उसका राइट आंसर आप सभी लोग करिएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कह रहा किसके विरुद्ध महात्मा गांधी का सत्याग्रह के लिए आह्वान उनका अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था? तो भाई 1919 का भारत सरकार अधिनियम, या फिर ट्रेड विवाद अधिनियम, या फिर ट्रेड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्ट, या फिर कह रहा पब्लिक सेफ्टी बिल, या फिर रॉलेट एक्ट। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग करेक्ट आंसर करिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा रॉलेट एक्ट, जो कि कब से आपका हुआ था 1919 में। ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट के रूप में एक हरित कानून पारित किया था, जिसे शासन के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और बिना मुकदमे के बंदी गृह तरीके से मतलब रखने का बिल्कुल ही कानून बना दिया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा डी नंबर आपका रॉलेट एक्ट आपका 1919 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया? भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भाई क्वेश्चंस का आप लेवल देख रहे हैं यहाँ पर कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आ रहा है। आप इस टाइप से अगर क्वेश्चंस करेंगे तो आप 100% आप 90+ मेरी गारंटी है यहाँ से लेकर आएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे वही बिल्कुल आपका बिल्कुल एग्जाम ओरिएंट यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है आपको। असहयोग आंदोलन को कब भाई स्थगित किया गया? तो यहाँ पर आपका देखिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वर्ष 1932 में, 1922 में, या फिर 1928 में, या फिर 1920 में। तो भाई असहयोग आंदोलन बताना है आपको, कह रहा है कब स्थगित किया गया ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? 1922 यहाँ पर बन जाएगा। जो आपका चौरी चौरा नामक स्थान है जिसको गोरखपुर और उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर जो 5 फरवरी 1950 को असहयोग आंदोलन के समय जो क्या हुआ था, भीड़ क्या थी, बहुत क्रोधित हो गई थी एक तरीके से आंदोलन के समय, जिसमें क्या किया था 22 जवानों को थाने के अंदर ही जिंदा जला दिया था। तो यहाँ पर देखिए आपका जो असहयोग आंदोलन था 1922 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा 5 फरवरी 1922 से, ठीक है ना। और आपका देखिए चौरी चौरा जो घटना हुई थी 12 फरवरी 1922 में। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? तो यहाँ पर आपका 10 नंबर देना है क्वेश्चन। कह रहा किस यूरोपीय समुदाय से भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित हुए? फ्रांसीसी है, ब्रिटिश है, पुर्तगाली है, भैया डच है। तो यहाँ पर आपको बताना है समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर जो बनेगा पुर्तगाली भाई, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? पुर्तगाली। आपका राइट आंसर जो बनेगा आपका पुर्तगाली यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा सी नंबर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा। कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित किया गया? तो यहाँ पर देखेंगे उकाई बांध, आपका कृष्णराज सागर बांध, या फिर आपका श्री सैलम बांध, या फिर आपका कह रहा है मैट्यूर बांध। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना भैया कृष्णा नदी पर कौन सा बांध निर्मित किया गया? तो यहाँ पर देखिए याद रखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट श्री सैलम बांध आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा श्री सैलम बांध। कृष्णा नदी पर भाई श्री सैलम बांध निर्मित किया गया था। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, है ना। इसके अतिरिक्त भी कृष्णा नदी पर देखिए नागार्जुन सागर परियोजना है और आलमट्टी बांध परियोजना है। ये काफी योजनाएं आपकी चलाई जा रही है। उकाई बांध जो है ना गुजरात में ताप्ती नदी पर है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल ही करेक्ट आंसर देखेंगे आपका सी नंबर करेक्ट आंसर बनेगा। मैट्यूर बांध आपका देखिए कहाँ पर मैट्यूर बांध आपका है तमिलनाडु में। कहाँ पर हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है ना। सेलम जिला में पड़ता है, कावेरी नदी पर है। और जो बात करेंगे कृष्णराज सागर बांध की बात करेंगे, कृष्णराज सागर बांध ये आपका कहाँ पर है? ये कर्नाटका में कावेरी नदी के पास में है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भारत का एक राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? यहाँ पर आपको राइट आंसर करना। देखिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करेंगे कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो यहाँ पर देखिएगा आपका कह रहा है खारे पानी का मगरमच्छ, या फिर ओलिव रेड टर्टल, या फिर कह रहा है गंगा की डॉल्फिन, या फिर घड़ियाल। तो बताइएगा भाई इसका राइट आंसर आप सभी लोग अगर बता सकते हैं तो बताइएगा भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप सभी लोग। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर जो बनेगा भाई गंगा की डॉल्फिन आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 5 अक्टूबर 2009 को गंगा नदी की जो डॉल्फिन है ना वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जो है ना इसको घोषित कर दिया गया था। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका सी नंबर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको याद रखेंगे 2009 में और 5 अक्टूबर को इसको घोषित किया गया था राष्ट्रीय जीव जलीय जीव। यहाँ पर आपको 13 में देखना है क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका दिया गया सूची फर्स्ट सूची सेकंड को आपका देखिए नौमंडी आपका कोडरमा और आपका कलपक्का कर्णपुरा
और यहाँ पर दिया गया है कहाँ पर अभ्रक है या फिर कोयला या फिर लौह या फिर आणविक शक्ति कहाँ क्या पर स्थापित है, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग नोमाडी आपका पता है क्या हो जाएगा। सबसे पहली बात देखेंगे कल्पक्कम में क्या है, कल्पक्कम आप देखेंगे आणविक शक्ति के लिए फेमस है। और यहाँ पर देखेंगे आपका नोमाडी जो है ना ये आपका लौह अयस्क हो जाएगा, नोमाडी आपका लौह अयस्क हो जाएगा। और आपका कोडरमा आपका अभ्रक से हो जाएगा, ये अभ्रक गया। और ये आपका कोयला से हो जाएगा। तो इसलिए आपका राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर बी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिएगा, बी नंबर एकदम ही राइट आंसर बन जाएगा। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र की वह पहाड़ी जो तमिलनाडु में स्थित नहीं है। तो सेवराव की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी, जवादी और पालगोंडा। तो यहाँ पर आपको बताना है, कह रहा है जो दक्षिण पर्वत क्षेत्र की जो पहाड़ी है जो आपकी तमिलनाडु में स्थित नहीं है, तो उसको बताना कौन सी भैया हो जाएगी जो तमिलनाडु में आपकी स्थित नहीं है। तो यहाँ पर आप राइट आंसर करेंगे भैया, क्या हो जाएगा। 40 नंबर देखेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए डी नंबर हो जाएगा, पालकोंडा। कौन सा हो जाएगा, पालकोंडा। बिल्कुल आपका राइट आंसर देखिए यहाँ पर जो है ना पालनी और सेवराव और जवादी जो है ना तमिलनाडु में स्थित, पालकोंडा और पालकोंडा भी है एक, पालकोंडा याद रखेंगे। और वेलीकोंडा, ये भैया दोनों आपकी कहाँ पर हो जाएंगे, या आंध्र प्रदेश में हो जाएंगी। पालकोंडा और वेलीकोंडा जो है ना ये पहाड़ियाँ ये आपकी आंध्र प्रदेश में हो जाएंगी, ठीक है ना। और देखिए सभी एक दो और होती नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ ये कहाँ से, ये कहाँ पर है, केरल और तमिलनाडु में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका जवाब देंगे। कह रहा भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो नंबर 1 देखेंगे यहाँ पर 50 नंबर में कह रहा है जो भारत है विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश है। और दूसरा कह रहा है संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो कि अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। या फिर यहाँ पर कह रहा भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ पर नीचे दिए गए आपको बताना है। यहाँ पर देखेंगे आप क्वेश्चंस भाई बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर एक बार आप प्रैक्टिस सेट यहाँ से लगा लेंगे तो आप समझ लीजिए बहुत ही अच्छा वहाँ पर स्कोर करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो संसार का भारत विश्व का कह रहा है यहाँ पर सबसे बड़ा देश है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। देखिए भारत जो है, भारत का क्षेत्रफल अभी हमने बहुत बार बताया आपको, अगर क्षेत्र पर पूछे तो ऐसे याद रखना 32, 87, 263, ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर के देश है। और विश्व में भाई ये स्थान कितना है, इसका जो भारत का स्थान है भाई कौन सा हो जाएगा, 7वां हो जाएगा, ठीक है ना, 7वां हो जाएगा। और इसका जो विश्व में क्षेत्रफल जो है, इसका जो विश्व में भैया क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल याद रखेंगे 2.4% इसका क्षेत्रफल है, ठीक है ना। सबसे बड़ा देश जो है ना आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर रूस है, जिसका क्षेत्रफल कितना भैया 11% है। तो ये चीजें आपकी होंगी। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा पहला तो आपका नहीं होगा, सेकंड तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कर्क रेखा कह रहा है देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कर्क रेखा जो है ना एक भाई काल्पनिक रेखा जो भारत के 2 लगभग समान भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा जो है ना सबसे उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा पृथ्वी पर सबसे दक्षिणी अक्षांश पर है। तो यहाँ पर जो आपका देखिए बिल्कुल ही राइट आंसर जो बनेगा ये भी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भी आपका बिल्कुल ही सही दिया है। दूसरा और तीसरा आपका हो जाएगा। भारत पूरी तरह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो ये भी आपका नहीं सही होगा। तो यहाँ पर देख रहे होंगे दूसरा और तीसरा भैया आपका एकदम ही राइट आंसर बन जाएगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रकार बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और उसका राइट आंसर करेंगे। यहाँ पर देखिए कह रहा है आपका मूल ह्रास किसे कहते हैं भैया, मूल ह्रास है। तो भैया इसको बताना आप सभी लोगों को, मूल ह्रास किसको कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल में गिरावट या फिर भौतिक संसाधन के इस्तेमाल के दौरान होने वाली टूट फूट, या फिर कह रहा है किसी मुद्रा के मूल में मूल ह्रास। तो यहाँ पर आपको बताना भाई क्या हो जाएगा। तो मूल ह्रास किसे कहते हैं, यहाँ पर कह रहा है मूल ह्रास जो है ना किसको कहते हैं। तो SST नंबर में आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा। देखिए घरेलू क्षेत्र में उपयोग किसी भौतिक संसाधन के जो इस्तेमाल के दौरान होने वाली जो टूट फूट होती है तो उसको भाई मूल ह्रास कहा जाता है। तो मतलब भौतिक संसाधनों के इस्तेमाल में के दौरान होने वाली जो टूट फूट है आपको वो कहलाएगा मूल ह्रास। क्या कहलाएगा भैया, मूल ह्रास कहलाएगा। तो यहाँ पर आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो भैया वीडियो को लाइक भी करते चलिए सभी लोग, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। कह रहा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भैया आपका यहाँ पर देखेंगे जो आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना है किस वर्ष की गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 अक्टूबर 1966, आपका 2 अक्टूबर 1972 या 2 अक्टूबर 1975। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो है ना स्थापना आप सभी लोग याद रखेंगे 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। कब भैया, 2 अक्टूबर 1975। यहाँ आपका देखिए सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका उद्देश्य उस समय क्या था, बैंकिंग सेवाओं को ग्रामीण जनता के घरों तक पहुंचाना, ठीक है ना, बैंकिंग सेवाओं को ग्रामीण जनता के पूरे घरों तक पहुंचाना, ठीक है ना। केलकर समिति की सिफारिश पर 1987 में एक नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना बंद कर दी गई थी। कब, 1987 में, केलकर समिति के। ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी प्लस ग्रामीण के अंतर्गत कितनी धनराशि बजट 2022-23 में आवंटित की गई। तो यहाँ पर आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे वीडियो को लाइक करेंगे तो यहाँ बताइएगा प्रधानमंत्री जो आवास है ना अंतर्गत कितनी धनराशि आपकी आवंटित की गई 22-23 में। आपके देखिए 68,000 करोड़, 58,000 करोड़, 38,000 करोड़, 48,000 करोड़। तो बिल्कुल यहाँ पर भैया जो आपका राइट आंसर हो जाएगा
तो यहाँ पर आपका देखिए हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर 48,000 करोड़ हो जाएगा, जिसमें क्या है 80 लाख मकान बनाने की बिल्कुल योजना इनकी तैयार की गई थी। तो यहाँ पर आपका याद रखेंगे, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है शहरी प्लस ग्रामीण के अंतर्गत जो है ना 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसमें कि आपको 80 लाख मकान बनाने की योजना तैयार की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई भैया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई? तो IMF की जो है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल आपको बताना, जुलाई 1944 या फिर अगस्त 1949 या मई 1948 या फिर आपका कह रहा जून 1947। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर भैया करना है, क्या हो जाएगा? तो ये जो आपको यहाँ पर राइट आंसर करना, तो क्या बनेगा? जुलाई 1944 आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जुलाई 1944 आपका राइट आंसर बनेगा। चलेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ कह रहा संवेदी सूचकांक में कितनी कंपनियों को शामिल किया जाता है? जो आपका संवेदी सूचकांक है, तो यहाँ पर आपको बताना कितनी कंपनियों को भैया शामिल किया जाता है। 20 नंबर देखेंगे, तो यहाँ पर आपका 25 है या 30 है या 50 है या फिर 20 है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका जो है ना संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में अधिसूचित कंपनियों को भाई कितनी कंपनियां हैं? मैं 3 आपकी क्या हो जाएंगी, सॉरी 30 कंपनियां हो जाएंगी। कितनी? यहाँ पर देखिए 30 आपका याद रखेंगे, 30 कंपनियों को शामिल किया जाता है संवेदी सूचकांक में। तो यहाँ पर आपकी 30 बिल्कुल कंपनियां को शामिल किया गया, याद रखेंगे। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ है, यह है कि जो संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि नंबर 1 देखेंगे सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। नंबर बी देखेंगे कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। या सी नंबर आएंगे कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। या डी नंबर वह नीति का निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना क्या बनेगा? तो संसदीय स्वरूप से शासन का जो प्रमुख लाभ यह है कि तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। तो कार्यपालिका जो होती है ना विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। तो यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग प्लेलिस्ट पे देख लेंगे, सारा आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। वहां से आप सारा कोर्स भाई कंप्लीट कर लीजिएगा एक बार। इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो और आसानी हो जाएगी। धीरे धीरे आप उसको कंप्लीट कर लीजिए एक एक प्लेलिस्ट। निम्न में से कौन से अनुच्छेदों में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख होना कहा गया है? देखिए उच्चतम न्यायालय का अभिलेख होना कहा गया है अनुच्छेद आपका 128 या 129 130 या फिर 131। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या बोला गया है? उच्चतम न्यायालय का अभिलेख होना कहा गया। तो ये आपका आर्टिकल 129 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पर आपका बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद जो आपका यहाँ पर 129 है उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय की बात कही गई है। और 128 में क्या बोला गया था? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति को बात की गई थी। और 131 में बोला गया था उच्चतम न्यायालय की जो है ना उच्चतम न्यायालय 131 उच्चतम न्यायालय की जो है ना आरंभिक अधिकारिता का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर आपका बी नंबर एकदम भैया राइट आंसर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर भारतीय संविधान के 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किसको हटाया गया है? तो नंबर फर्स्ट आपका दिया गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या फिर संपत्ति का अधिकार, या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी लोग यहाँ पर देखेंगे, आप सभी लोग अपना राइट आंसर 23 में करिएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा तो बिल्कुल यहाँ पर आपका संपत्ति का अधिकार क्या बन जाएगा भैया? संपत्ति का अधिकार आपका यहाँ पर बन जाएगा सी नंबर। बिल्कुल भाई यहाँ पर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। जो आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसके अनुच्छेद 300 का में इसको जोड़ दिया, विधिगत अधिकार का दर्जा दे दिया गया, तो इसको जोड़ दिया गया था। और जो आपका आर्टिकल ये है ना एक आर्टिकल आपका 31 और आपका आर्टिकल 19 का फर्स्ट को निश्चित कर दिया गया था। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर राइट आंसर करेंगे सभी लोग। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली से कह रहा अविच्छिन्न तत्व है? तो आपका संविधान का है, न्यायपालिका के सर्वोच्चता का, या फिर कार्यपालिका का और विधायिका का संयोजन है। तो यहाँ पर 24 में राइट आंसर करेंगे, क्या बनेगा? तो बिल्कुल यहाँ पर जो बनेगा कार्यपालिका और विधायिका का संयोजन, आपका सी नंबर यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? 3 सोपानों में आपकी कह रहा पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो कौन सा हो जाएगा? भाग 9 हो जाएगा, भाग 10 हो जाएगा, भाग 11 हो जाएगा, भाग 12 हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे भाग 9 में आपका देखिए क्या कहा गया था, संविधान के किस भाग में 3 सोपानों को पंचायत बनाने की स्थापना की गई। बहुत बार क्वेश्चन कराया आपका, देखिए आपका यहाँ भाग 9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा। वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र किसको कहा जाता है? तो आपका ऑडियोमीटर है, आपका एक्सेलरोमीटर कह रहा है, या फिर ओडोमीटर, या फिर ओडोंटोमीटर। तो यहाँ पर आपको 26 में करेक्ट आंसर भैया करना है, क्या बनेगा? आपका राइट आंसर यहाँ पर करेंगे सभी लोग।
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ओडोमीटर, वाहनों को जो दूरी मापने का यंत्र है। तो ओडोमीटर आपका जो बनेगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर जो बनेगा ओडोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, और जो आपका एक्सीलोमीटर की बात करेंगे, इससे क्या होता है, एक्सीलोमीटर से जो गति वाहनों की गति में वृद्धि करने के लिए मापने के वो जो होता है ना, उसको आप एक्सीलोमीटर बोलते हैं। और ऑडियोमीटर की बात करेंगे, जो आपका ऑडियोमीटर होता है, ध्वनि का तीव्रता मापने का यंत्र होता है ऑडियोमीटर, ठीक है ना। और यहाँ पर जो आपका ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर जो जिसको बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने वाला यंत्र होता है ओडोमीटर। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पर राइट आंसर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु प्रतिरूप प्लम पुनिंग नाम से प्रसिद्ध है। तो आपका दिया गया थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, नील्स बोर का परमाणु मॉडल, उपयुक्त में से कोई नहीं। भैया यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, बिल्कुल सभी लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर करेंगे। 27 नंबर में देखेंगे क्या हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु है प्रतिरूप आपका प्लम पुडिंग नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो थॉमस का परमाणु मॉडल, या फिर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, नील्स बोर का परमाणु मॉडल, या फिर कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको जो राइट आंसर यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा प्लम पुडिंग नाम से प्रसिद्ध है आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल। यहाँ पर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है, ये देखिए प्लम पुडिंग या फिर रेनिंग पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका देखिए ए नंबर एकदम ही राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जंतु जगत का सबसे बड़ा जो संघ हो जाएगा, तो भैया कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर कह रहा है संघ आर्थ्रोपोडा, संघ मोलस्का, या संघ आपका निमेडोटा, या फिर आपका संघ प्लेटीहेलमिन्थीज। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, जंतु जगत का जो सबसे बड़ा संघ हो जाएगा, तो संघ आर्थ्रोपोडा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बनेगा, संघ आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा। देखिए क्या है, ये संघ है, इसमें क्या होता है, द्विपार्श्विक जो हथी पाई जाती है, शरीर खंड युक्त होता है और रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता है। यहाँ पर क्या होता है, खुला इसका जो होता है परिसंचरण तंत्र जो होता है भैया खुला होता है। कैसा होता है, खुला होता है। जैसे कि आप देखेंगे झींगा होता है, तितली होती है, और मक्खी आपने देखोगे, मकड़ी हो गई, और केकड़े हो गए, बिच्छू, तो ये सारे आपके किस में आते हैं, संघ आर्थ्रोपोडा में आते हैं। आर्थ्रोपोडा इनका जो है ना सबसे बड़ा संघ होता है जंतु जगत का। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित लवक में पाया जाता है, 29 नंबर में देखेंगे, राइबोसोम, या फिर आपका कह रहा है थाइलेकाइंड, या फिर आपका कह रहा है क्वांटम सोम, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो हरित लवक में भैया क्या पाया जाता है, 29 नंबर में देखेंगे। तो हरित लवक में आपका देखिए राइबोसोम भी पाया जाता है, थाइलेकाइंड पाया जाता है, और क्वांटम सोम भी पाया जाता है, और डी नंबर यहाँ पर इसका मतलब आपका डी नंबर एकदम ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस पेशियों में से लैक्टिक अम्ल का जमा होता है। ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी, आपका हृदय पेशियों में, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो लैक्टिक एसिड का भाई जो जमा होता है, तो ये आपको बताना कौन सी देखिए पेशी होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पर लैक्टिक अम्ल का जो जमा होता है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर देखना भैया ऐच्छिक पेशियों में, किसमें भैया, ए नंबर जो आपका बनेगा, ऐच्छिक पेशी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है रामायण शब्द में कौन सी संधि है भैया। तो आपका देखिए यहाँ पर पूछा है रामायण संधि, आगे रामायण में संधि बताना कौन सी हो जाएगी। अब हिंदी आ गई भाई। तो यहाँ पर आपको रामायण में कैसे, रामायण जो है ना यहाँ पर कौन सी संधि हो जाती है, इसको पहले देखिए किस में तोड़ सकते हैं। रामायण को देखिए राम प्लस अयन, किसमें भैया, राम प्लस अयन में इसको तोड़ सकते हैं। तो ये आपकी यहाँ पर बनेगा रामायण। तो यहाँ पर आपकी देखिए बन जाएगी दीर्घ संधि। कौन सी बन जाएगी, दीर्घ संधि। राम प्लस अयन में आपका देखिए यहाँ पर ये आ बन रहा है, और ये आपका भी आ बन रहा है, तो दीर्घ आ बन जाएगा। तो यहाँ पर आपकी संधि जो बनेगी, आप बिल्कुल भाई हादीस संसारी, हेलो बिल्कुल भाई, तो गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग भाई। तो यहाँ पर आपका जो बन जाएगा, तो यहाँ पर देखिए रामायण में एक तो आपकी बन जाएगी दीर्घ संधि आपकी बन जाएगी। दूसरी देखिए क्या कह रहा है, राम प्लस अयन करेंगे, राम प्लस अयन। तो राम प्लस अयन इसमें करेंगे, राम और प्लस अयन। तो यहाँ पर आपकी देखिए रामायण एक इसमें आपकी बनती है व्यंजन संधि, ठीक है ना। व्यंजन संधि ना का जो है ना, जो ना है, ना का अणा में होने पर आपकी यहाँ पर बन जाएगी व्यंजन संधि, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका देखिए व्यंजन संधि भी हो जाएगी। तो आपका दीर्घ और व्यंजन रामायण में आपको याद रखना है, दीर्घ और व्यंजन दोनों हो जाएंगी, दीर्घ और व्यंजन मतलब सी नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर पहला मॉडल है क्या, बिल्कुल भाई ये पहला वाला मॉडल पेपर ही है आपका, नई वाली जो बुक आई है आपकी, ये फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए कह रहा है इच्छित शब्द का विलोम बताइए भैया। जो आपका इच्छित शब्द का विलोम आपको 50 बार कराया, और मैंने आपको जो क्लासेस पढ़ी, अगर आपको क्लासेस देख लोगे तो उससे कुछ बाहर नहीं जाएगा। तो इच्छित का बहुत बार कराया, बेईमान, अनिश्चित आपका अनिष्ट या फिर स्वीकार। तो इसका क्या कराया हमने, बी नंबर बोला है। क्या बताया, इच्छित का आपको अनिश्चित बोला है। ईमानदार का क्या होता है भाई, बेईमान होता है, ठीक है ना। और आपका अनिष्ट का क्या हो जाएगा, इष्ट हो जाएगा। इनकार का आपका हो जाएगा, स्वीकार का इनकार हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका देखिए बी नंबर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन भाई ऐसे ही मिलने वाले, जैसे आपका देखिए इसमें पूरा टॉपिक करा दिया गया, उसी टाइप के यहाँ पर आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो सारे यूपी से जितने रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सारे मैंने करवा दिए आपको। खिड़की शब्द का पर्यायवाची देखिए आपका है क्या हो जाएगा, नीरव है, गवाच हो जाएगा। हाँ बिल्कुल भाई निकल जाएगा। एक बुक कोई सी आप तैयार कर लीजिए, आपका पेट आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ पर देखिए बुक आप एक कंप्लीट कर लीजिए, अंकित भाटी की आप उसको कंप्लीट कर लीजिए।
और यहाँ पर आप प्रैक्टिस करते रहिए तो आपका क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं, क्लासे मत देखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो खिड़की का पर्यायवाची देखिए आपको बताना क्या हो जाएगा। अभी हमने क्या बताया था, इसका राइट आंसर जो बनेगा बी नंबर हो जाएगा, गवाच। खिड़की का जो क्या हो जाएगा, गवाच आप झरोखा। और आपका बारी बताया था, दरीचा बताया था, हमने बहुत बार बताया था। गवाच आपको खिड़की का बहुत बार बताया, अगर आप क्लास देखेंगे तो यहाँ पर आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर आपका यहाँ पर एकदम ही राइट आंसर वही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में आपका कह रहा है वाक्यांश और उसके शब्द अशुद्ध है। भाई कौन सा आपको यहाँ पर बताना है, कौन सा देखिए अशुद्ध है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है, यहाँ पर अशुद्ध बताना हुआ है जो क्षमा करने योग्य हो तो क्षमाशील हो जाएगा। या फिर दूसरा कह रहा भूख से व्याकुल आपका जूतातुर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा कटा फटा हुआ छत विछत हो जाएगा। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया तो आपका छेपक हो जाएगा। तो 34 में देखिए आपका राइट आंसर जो बनेगा ए नंबर हो जाएगा शुद्ध। यहाँ पर देखेंगे वह जो क्षमा करने योग्य हो तो उसको क्या बोलते हैं, क्षमाशील नहीं बोला जाएगा, उसको बोला जाता है वह जो क्षमा योग्य हो तो उसको क्षमितव्य बोला है, क्षमितव्य। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। बाकी सभी देखिए आपके राइट हो जाएंगे। तो ए नंबर आपका बिल्कुल भैया, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, अगर आप पीडीएफ मांगे तो पीडीएफ भी आपको ही डालते रहेंगे। आप 1 ईयर पिछला करंट अफेयर करा दीजिए, उसमें प्रॉब्लम है। बिल्कुल भाई देखिए हरदीश, वो भी क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है, करेक्ट की आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे। 1 ईयर के पूरे देखिए आपके कराए जाएंगे। तो 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 30-40 सेट आपके करा दिए जाएंगे। तब तक वो जल्दी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है आज या कल से स्टार्ट हो या फिर आज से ही आपको हो जाएगी। भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 51 नंबर देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे भाई भारत में जो सबसे लंबी तटरेखा किसकी है। देखिए पहले क्वेश्चन जो है ना ये आप सारे कर लीजिए और इसके बाद आपके देखिए वो दिए गए। यहाँ पर आपको कह रहा है भारत में सबसे लंबी तटरेखा आपको बताना किसकी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए केरल है, महाराष्ट्र, उड़ीसा है, गुजरात है, क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा, सबसे जो लंबी तटरेखा आपकी गुजरात की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? भारत की गुजरात की तटरेखा जो है ना सबसे लंबी है। देखिए इसकी जो तटीय लंबाई कितनी, 1214.7 करके इसको याद रखेंगे, 1214.7 किलोमीटर। सर इस मॉडल पेपर का पीडीएफ भी दीजिए टेलीग्राम पर। बिल्कुल भाई इसका पीडीएफ डाल देंगे, आप बोलेंगे तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसका पीडीएफ भी डाल दिया जाएगा। पूरा पीडीएफ देखिए सबका डाल देते हैं, जिसका जो डिमांड करता है उसका पीडीएफ डाल देते। देखिए अभी आपकी अंकित पार्टी की नहीं पड़ी यहाँ पे, आज उसकी डाल दी जाएंगी, बोल देंगे तो आज उसकी भी डाल दी जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है भैया। जो आपका केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये आपको बहुत बार कराया है, देहरादून है, लखनऊ है, पुणे है, रांची है। आपका जीएमबी क्वेश्चन उस दिन कराया था। तो यहाँ पर आपको 52 नंबर में देखिए करना है क्या हो जाएगा। तो ये आपका देखिए कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ पर हो जाएगा भैया? लखनऊ में हो जाएगा। लखनऊ आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बनेगा आपका? लखनऊ आपका राइट आंसर बन जाएगा, है ना। केंद्रीय औषधि संस्थान है जो आपका लखनऊ हो जाएगा। ठीक, 17 फरवरी 1991 में जो ये देखिए आपका एसोसिएटेड हुआ था प्रधानमंत्री जो है ना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो आप लखनऊ याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय भैया कहाँ पर है। तो यहाँ पर बिल्कुल देखिए विराट वर्मा, सी नंबर। भाई पूरे नहीं भाई, विराट भाई यहाँ पर होगा आपका बी नंबर हो जाएगा। 53 नंबर देखिएगा, कह रहा इंटरनेशनल जो कोर्ट है आपका, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देखिएगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो मुख्यालय भैया कहाँ पर स्थित है। तो आपका देखिए पेरिस है, वाशिंगटन डीसी, द हेग है, न्यूयॉर्क है। तो भाई यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। देखिए अभी बताया था। तो यहाँ पर देखिए यहाँ 53 का आपका हो जाएगा भैया द हेग। बिल्कुल इसका जो बनेगा भाई द हेग बनेगा। भाई देखिएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो मुख्यालय कहाँ पर है भैया, नीदरलैंड में। नीदरलैंड आपका कहाँ पड़ता है? द हेग। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, जो अंतरराष्ट्रीय है ना द हेग की स्थापना जो हुई थी, कभी कभी पूछ देता 1945 ईस्वी में की गई थी, ठीक है ना। इसमें जो न्यायाधीशों की संख्या होती है भैया कितनी होती है, अगर पूछ दे तो इस समय न्यायाधीशों की संख्या इसमें होती है 15। इसमें कितनी होती है? 15 न्यायाधीशों की संख्या होती है, जो क्या होते हैं यहाँ पर ये जो राज्यसभा सुरक्षा से है जो ना, ये 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर जो है यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द हेग आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो वर्तमान में जो भारत के है ना दलवीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः चुने गए। कौन से? आप क्वेश्चन आ सकता है भाई, दलवीर भंडारी जो आपके वर्तमान में है यहाँ पर, ठीक है ना। बिल्कुल आपका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, दलवीर भंडारी को भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। और यहाँ पर जो पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश हुए थे इसके द हेग के, तो डॉक्टर नगेंद्र सिंह रहे थे। कौन? डॉक्टर नगेंद्र सिंह, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप सभी लोग, अगर यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा भाई कमेंट देखते हैं तो मजा आता भाई। देखिए हमें भी मजा आता है कमेंट देखते हैं, जब कोई कमेंट करता है तब हमें भी मजा आता पढ़ाने में। तो निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? टैगोर है, कांस है, ऑस्कर है या ग्रेमी। तो भैया यहाँ पर देखेंगे जो संगीत से आपका संबंधित हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा। देखिए आपका ये हो जाएगा संगीत से जो रिलेटेड है भैया, ग्रेमी पुरस्कार आपका देखिए क्या हो जाएगा, ये संगीत से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए जो ग्रेमी पुरस्कार है इसको 1959 से दिया जा रहा है, ठीक, इसको याद रखेंगे 1959 से दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आपका डी नंबर ग्रेमी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा।
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिंग गिट किस देश की मुद्रा है? जो आपकी रिंग गिट है, तो यहाँ पर इसको भी याद रखिएगा, किस देश की आपकी मुद्रा है? तो बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर करना है 55 ने राइट आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा 55 में आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे। तो रिंग रेट जो है ना किसकी मुद्रा है, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना किसकी हो जाएगी? मलेशिया की। भैया किसकी हो जाएगी? मलेशिया की हो जाएगी। याद रखेंगे जो आपका मलेशिया की मुद्रा है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर जो बनेगा ए नंबर आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है ना। जो रिंग रेट है ना मलेशिया की मुद्रा है। और जो थाईलैंड की मुद्रा है, तो इसकी देखिए आपकी बहत हो जाएगी, थाईलैंड की आपको बताया बहत हो जाएगी। और भूटान की देखिए सभी को पता है नगुलट्रम होती, कौन सी? नगुलट्रम। नगुलट्रम आपकी भूटान की हो जाएगी, ठीक है ना। मालदीव की जो मुद्रा है आपकी यहाँ पर इसकी होगी रुपया, क्या होगी भैया? रुपया होगी, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर देखिए सही है हादिद अंसारी, बिल्कुल ये सही आंसर। यहाँ से आप ये प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो भाई यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी। देखेंगे बिल्कुल आप ये समझ सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम ओरिएंट है। गीत गोविंद भैया किसने लिखा था? तो गीत गोविंद भाई मीराबाई ने या जयदेव ने या सूरदास ने या फिर रस खान ने। तो गीत गोविंद की बात कर रहा है, तो गीत गोविंद जो है ना भैया आपका किसने लिखा था? तो ये आपका लिखा था जयदेव ने। किसने लिखा था? जयदेव। याद रखें गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी, ठीक है। इसमें क्या है, गीत गोविंद में भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का पूरा वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल जयदेव क्या थे भाई? संस्कृत के भाई महाकवि थे, ठीक है ना। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है जो आपका नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है भैया? नवकलेश्वर जो आपका, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। नवकलेश्वर जो उत्सव है भैया किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो आपका देखिए उड़ीसा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, असम हो जाएगा या सिक्किम हो जाएगा। तो भाई जो नवकलेश्वर उत्सव है तो ये आपका उड़ीसा राज्य से भैया संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये उड़ीसा राज्य से संबंधित, उड़ीसा के जो पूरी जगन्नाथ मंदिर से एक जुड़ा हुआ प्राचीन बहुत पुराना उत्सव है, ठीक है। इसमें क्या है, नवकलेश्वर उत्सव में भगवान जो जगन्नाथ हैं, जिसको बोलते हैं बलभद्र या सुभद्रा, और दूरदर्शन की पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर ए नंबर एकदम ही करेक्ट आंसर बनेगा। चलिएगा यहाँ पर देखेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? 58 में आपको राइट आंसर करना है। यहाँ पर सभी लोग राइट आंसर करेंगे। जो आपका देखिए कह रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, तो यहाँ पर कह रहा है स्थायी सदस्य कौन से हैं, तो ये आपको बताना है 58 में। तो 5 स्थायी सदस्य आपके कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बार जो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो हुई थी, तो ये आपकी कब हुई थी भैया? 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ पर जो है ना इसके 5 जो स्थायी सदस्य हो जाएंगे, स्थायी सदस्यों की बात कर रहा है, जो 5 इसके स्थायी सदस्य हैं, ये आपका चाइना हो जाएगा, चीन होगा, और आपका यहाँ पर फ्रांस होगा, चीन होगा, फ्रांस हो जाएगा, रूस हो जाएगा, और आपका यहाँ पर ब्रिटेन है, और आपका हो जाएगा यूएसए। ब्रिटेन और यूएसए आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, तो यहाँ पर देखेंगे आपका बनेगा भाई सी नंबर आपका करेक्ट आंसर भाई हो जाएगा। क्या बन जाएगा? सी नंबर आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका बिल्कुल ही राइट आंसर करेंगे। साजन प्रकाश किससे भैया संबंधित हैं? तो भाई बॉक्सिंग से, तैराकी से, क्रिकेट से या फिर हॉकी से? तो यहाँ पर करिएगा भैया साजन प्रकाश किससे संबंधित हैं? आप जल्दी से राइट आंसर कर दीजिए सभी लोग। तो साजन प्रकाश किससे संबंधित है? यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल आपका यहाँ पर हो जाएगा किससे संबंधित है भैया? तैराकी से संबंध वो रखते हैं, तैराकी से संबंधित हैं। जो साजन प्रकाश है ना, ओलंपिक में क्वालिफाइड करने वाले पहले भारतीय तैराक बने थे। और साजन प्रकाश भारत के केरल राज्य से संबंधित हो जाएंगे। वेरी गुड इवनिंग भाई रेशमा। चलिएगा यहाँ पर राइट आंसर, भारत में जलवायु जो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर करेंगे आपको वायुसेना दिवस आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। बिल्कुल भाई सही आंसर आ रहे हैं। वायुसेना दिवस आपको बताना है आप यहाँ पर कौन सा कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए वायुसेना दिवस जो आपका भारत में जो वायुसेना दिवस है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस की जो स्थापना हुई थी आपकी देखिए 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। वायुसेना में जो पहली उड़ान जो भरी थी तो 1 अप्रैल 1933 को भरी गई थी। और भारतीय वायुसेना का जो मुख्यालय है तो आप याद रखेंगे नई दिल्ली में है इसका। और वर्तमान समय में जो इसके जो आपके एयर चीफ मार्शल हैं तो वो कौन से हो जाएंगे? विवेक राम चौधरी हैं। कौन हो जाएंगे? विवेक राम चौधरी हो जाएंगे। चलिएगा यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए कह रहा है करंट आ चुका है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। प्रतिवर्ष जो है ना अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना भैया, जो प्रतिवर्ष है ना अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिएगा राइट आंसर करेंगे और सभी लोग देखिए वीडियो को लाइक करते रहेंगे। तो 29 अप्रैल को, 30 अप्रैल को, 1 मई को या 2 मई को प्रतिवर्ष जो है ना अंतर्राष्ट्रीय आपका श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो होगा 1 नंबर आपका राइट 1 मई आपका करेक्ट आंसर जो भाई बनेगा क्या हो जाएगा आपका? 1 मई हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस आपका मनाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर भाई बनेगा 1 मई, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल 1 मई देखिए राइट आंसर आ रहे हैं आपके अंसारी हैं और आपका रिश्मा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ जाए। यहाँ पर देखिए कह रहा है MSME सतत जो आपका है सतत
प्रमाणन योजना का शुभारंभ किसने किया था? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ या फिर नारायण राणे? तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर करना क्या हो जाएगा? तो भैया ये शुभारंभ किसने किया था? तो यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नारायण राणे ने। तो एमएसएमई जो सतत है ना प्रमाणन योजना का शुभारंभ, तो ये आपका नारायण राणे आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा, नारायण राणे आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और उद्यम मध्यम उद्यम मंत्री बोलते हैं नारायण राणे ने जो है ना एमएसएमई जो आपका है प्रमाणन योजना की शुभारंभ किया था। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर जो होगा डी नंबर आप लोगों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ रहे हैं। 93 नंबर देखिएगा और इसका राइट आंसर करेंगे। 2 मई 2022 को किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपका करंट का है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा रूट होने वाला है, क्योंकि जीए में आपका बहुत ज्यादा देखने को करंट भी मिलता है आपको। 2 मई 2022 को किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो आपका देखिए आपका दिया गया रोनी ओ सुलियन ने या फिर जूड ट्रंप ने या फिर आपको स्टीफन हेंडी ने या फिर पंकज आडवाणी ने? तो बिल्कुल भैया यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रानी ओ सुल्वियन आपका राइट आंसर जो बनेगा, ए नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। रोनी ओ सुल्वियन आपका राइट आंसर बनेगा। देखिए कहाँ की यहाँ पे इंग्लैंड की हो जाएंगी, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर जो बनेगा ए नंबर हो जाएगा। 94 नंबर पे जाएंगे आप सभी लोग। यहाँ देखिएगा कह रहा है क्या, कह रहा है 3 मई और आपका देखिए कह रहा है 3 मई 2022 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन से स्थान पर है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है भारत कौन से स्थान पर हो जाएगा। तो यहाँ पर 142वें पे या फिर आपका 150 पे, फिर 125वें पर, 155 पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसको भाई बिल्कुल ही रट लेना, भूल लेना है, बिल्कुल याद कर लेना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो है ना 2022 में भारत का भैया कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर याद रखेंगे कौन सा हो जाएगा, 150वां है। कौन सा हो जाएगा? 150वां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा 150 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिओम कौशिक नंबर नहीं भैया, इसका क्या हो जाएगा? 150वां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत सूचकांक में जो है ना 180 देशों की जो सूची थी उस समय, तो यहाँ पर जो भारत का स्थान रहा भाई 150वां रहा है, जबकि इसके पहले जो आपका रहा था स्थान इसका, तो आपका 142वां रहा था और 2022 में आपका कितना हो गया? 150वां हो गया। ठीक है ना? तो 2021 में आपका इतना था और इसके बाद आपका 150वां आपका यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा, तो यहाँ पर जो बनेगा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर भैया हो जाएगा। चलिएगा 4 मई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट दर को 0.40% बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो भैया कितना प्रतिशत बढ़ाकर और कितना कर दिया गया है? तो यहाँ पर देखिएगा कितना कर दिया गया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप सभी लोग लाइक करते रहेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखें आप सारे क्वेश्चन आपके चल रहे हैं, जितने भी चल रहे हैं सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, सारे टॉपिक्स आपके चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर देखिए करना क्या हो जाएगा। चलिएगा यहाँ पर देखेंगे 95 में करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा। तो भैया देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बैंक से आपका देखिए आरबीआई से क्वेश्चन आता ही रहता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4.4%, आपको याद रखना है कितना हो जाएगा 4.4%। आप बिल्कुल ही राइट आंसर करना है, कितना हो जाएगा? रेपो रेट जो दर है 4.4% आपका बिल्कुल ही करेक्ट देखिए आंसर आ रहा है। अंसारी का बिल्कुल ही राइट आंसर आ रहा है। यहाँ पर कह रहा है जीवला जो है ना विशेष ऋण योजना किस राज्य सरकार से शुरू की गई जी? तो यहाँ पर जीवला है जो ना बिल्कुल ही राइट आंसर करना है, किससे शुरू की गई है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 96 का जो हो जाएगा यहाँ पर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। तो देखिए ये जो आपकी जीवला योजना है ये आपकी जो है ना एक तरीके जो कारागार विभाग में राज्य भर के जो पूरे जो होते हैं जेलों में बंद कैदियों के लिए अपनी एक टाइप की पहली क्रेडिट योजना शुरू की है। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर जो है ना कैदियों का है, क्या मतलब कि कैदियों को भाई ऋण देने की योजना किसने? महाराष्ट्र ने शुरू की है। कह रहा है मई 2022 में किसने भारतीय वायुसेना के महानिदेशक जो निरीक्षक और सुरक्षा जो डीजी बोलते हैं का पदभार संभाला है? तो भैया किसने संभाला है? यहाँ पर 2022 में भारतीय वायुसेना के महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा में डीजी जो है ना मनोज पांडे ने, बीएस राजू ने या फिर संजीव कपूर ने या फिर विजयपाल सिंह राणा ने? तो चलिएगा यहाँ पर राइट आंसर कर देंगे। तो भैया किसने संभाला? यहाँ पर देखेंगे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बिल्कुल देखेंगे संजीव कपूर। आपका क्या बनेगा भैया? संजीव कपूर आपका यहाँ पर सी नंबर एकदम राइट आंसर जो हो जाएगा, सी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और बताना कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो आपका 98 में राइट आंसर करना भैया क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर करना है, जो आपका बनेगा यहाँ पर आपका महाराष्ट्र का करेक्ट आंसर जो बनेगा बी नंबर आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है जो मिड डे है ना मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है?
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला राज्य आपको बताना है तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब है या केरल। तो भाई कौन सा राज्य बन चुका है, तो यहाँ पर आपका देखिए तमिलनाडु राज्य आपका बन चुका है। मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने का ये पहला राज्य बन चुका है। तो कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु। इसको बिल्कुल भूलेंगे नहीं। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, बिल्कुल देखिए 1 से 5 तक जो कक्षा वाले उनको नाश्ता की पूरी व्यवस्था की गई है। तो ये नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल किस देश में बनाया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो यहाँ पर याद रखेंगे विश्व का जो सबसे लंबा जो है ना कांच का पुल, तो चाइना है, पुर्तगाल है, वियतनाम है या फिर थाईलैंड है। तो यहाँ पर करिएगा कहाँ पर बनाया गया है, तो यहाँ पर आप करेंगे तो कहाँ पर देखिए सबसे बड़ा बनाया गया है। बिल्कुल भाई, हाँ बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं, हमें करेक्ट आंसर आपके आ रहे हैं। तो चलिएगा यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर जो आपका बनेगा कौन सा बनेगा भैया, वियतनाम आपका करेक्ट आंसर बनेगा। जहाँ क्या है विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल जो निर्मित हो रहा है आपका, ये वियतनाम में हो रहा है। तो इस ब्रिज का नाम जो है ना आपका बैकलॉन्ग ब्रिज, बैकलॉन्ग ब्रिज आपका याद रखेंगे, या फिर इसको बोलेंगे अंग्रेजी में व्हाइट ड्रैगन, व्हाइट ड्रैगन, या फिर इसको कहेंगे बैकलॉन्ग ब्रिज, इस नाम से जाना जाएगा, व्हाइट ड्रैगन या फिर आपका बैकलॉन्ग ब्रिज आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप भाई, यहाँ पर आपका देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए, रीजनिंग के भाई क्वेश्चन से ये भी सॉल्व करा देते हैं। और बाकी देखिए मैथ तो आपका चल रहा है, मैथ आप सभी लोग देख ही रहे हैं, यहाँ पर मैथ की क्लास वही टाइम चल रही है। 1 जनवरी 1991 को कौन सा दिन था, तो यहाँ पर भैया बताना 1 जनवरी को 1991 को कौन सा दिन हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए करेंगे, हमने क्या बताया था 1991 का निकालना, तो सबसे पहले आप भैया 1992 का निकाल लीजिए। तो यहाँ से आपका बनाना है, तो ये आपका कोड बना लेंगे, ये आपका 1600 बनेगा, 1600 बनेगा, फिर 300 बनेगा, और ये आपका बनेगा 16 3 1900, ये आपका बन जाएगा सॉरी 90 तक निकालना पड़ेगा, ये आपका बनेगा भैया 90। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो अब डेट निकालेंगे, तो यहाँ पर डेट जो निकलेगी आपकी 31 दिसंबर 1990 तक निकल आएगी। 1600 का कोड आपका होगा 1, 300 का होता है 1 होता है, ठीक है ना, 300 का आपका 1 हो जाएगा। यहाँ से 90 का निकालेंगे, तो 90 ईयर तो ये हो गए। सर ऐसे क्वेश्चन करना होता है, बिल्कुल भाई ऐसे ही करना होता है। तो यहाँ से देखेंगे 90 ईयर आपके यहाँ इधर बन गया, तो यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे 90 में, तो यहाँ पर निकलेगा 4 चौको 16, सॉरी 4 दूनी 8, आपका बचा 4 दूनी 8, एक बचा फिर 4 दूनी 8। तो यहाँ पर आपका देखिए 88 और ऐड हो रहा है, तो 88 और सॉरी 22 और ऐड हो रहा है 22। तो यहाँ पर देखेंगे आपका इसका तो 0 हो जाएगा, इसका तो देखें लेंगे 1 और 90 और आपका 22। ये आपको सारे क्वेश्चन देखिए भाई करा चुके हैं, यहाँ पर आ चुका है। आप तो जनवरी में भैया जाना, हमको जनवरी में जाना है। यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए कर लीजिएगा, ये तो कट जाएगा 13 7 91, 7 3 21 आपका एक बचा, ठीक है ना, एक बचा ये भैया एक बच गया, तो ये आपका एक बच गया, प्लस आपका कितना देखिए ये एक बच चुका है। अब यहाँ से जाना कितना हमको भैया, जाना है जनवरी को, 10 जनवरी को। ये हमारा 31 दिसंबर तक आपका डेट आ चुका है। अगर 10 जनवरी जाएंगे तो बस 10 जोड़ देंगे और बटे में 7 कर देंगे, 11/7 मतलब आपका बचा 4। तो 4 बचा, तो 4 को कौन सा दिन होता है आपका, हो जाएगा आपका हो जाएगा रविवार हो जाएगा, आपका सोमवार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, आपका बुधवार हो जाएगा और आपका गुरुवार। तो क्या बन जाएगा 4 में आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 आपका देखेंगे मंडे, आपका सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार आपका हो जाएगा, यहाँ पर 0 पे आपका होता है रविवार, यहाँ पर हो जाएगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो यहाँ से आपका जो बनेगा तो आपका गुरुवार यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर वही बन जाएगा। तो समझ में आया। और रीजनिंग अजय चौहान बुक से क्लियर कर सकते हैं, बुक है तो बिल्कुल भाई देखिए, जिससे आप वो उसे कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में आपका दिया हुआ है, तो सारा रीजनिंग क्या है, थोड़ा सा आप 4-5 क्वेश्चन आने हैं, तो आप उसमें भी मिसप्रिंट ना हो इस वजह से मैं करा दे रहा हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं इस वजह से। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 62 नंबर आप लोग बताएंगे क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है देखिए इस टाइप की, मैं मेरा बताने का मतलब है कि आपका एग्जाम होगा किस टाइप से, किस तरह से क्वेश्चंस वहां पर आने हैं, तो ये चीजें हैं वहां पर। तो यहाँ पर देखेंगे सर चैनल पर पीईटी हिस्ट्री का थ्योरी है भाई, उसके एमसीक्यू ही सारे पड़े हुए हैं यहाँ पे, और आपको थ्योरी चाहिए तो आप उसमें आपको बता देंगे, आपको देखेंगे, आप व्हाट्सएप कर देना, हम थोड़ा सा आपको दिखाएंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखेंगे, आपको बताना है CMW और आपका DNX और आपका AKU। तो यहाँ पर आपको करना है क्या हो जाएगा, तो C का देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो आपका C का D, M का N और W का 23 और आपका हो रहा है और 24। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, या फिर आप देखेंगे यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर करेंगे आप सभी लोग। C का आपका X बन रहा है और आपका D का W बन रहा है, यहाँ पर M का N बन रहा है, अपोजिट भी हो रहा है। तो इस तरीके से देखिए आपका यहाँ पर जो बन रहा है, इसका जो आपका बन रहा है यहाँ पर ये लास्ट वाला C का A का आपका देखिए Z बनेगा, तो A का Z बनेगा भी, तो नहीं बन पा रहा, क्या होगा इसका। तो यहाँ पर देखिएगा आपका आपका 62 नंबर है AKU,
तो यहाँ पर बढ़ा दीजिए, आपका 1 बढ़ रहा है, सी से आपका डी बन रहा है तो +1 कर दीजिए, इसका बी हो जाएगा। और एम से एन बन रहा है तो +1 कर दीजिए, के का हो जाएगा, देखिए एल 11 एल 12 हो जाएगा आपका। यहाँ पर डब्ल्यू 23 एक्स 24 प्लस यू +1 कर देंगे तो आपका बी हो जाएगा। बी एल वी आपका देखिए यहाँ पर डी नंबर दिया गया है तो डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अपोजिट भी यहाँ पर अगर निकालेंगे अपोजिट भी आ रहा है तो अपोजिट से आपका नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर देखिए क्या बन जाएगा, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर भाई हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे भाई 63 नंबर का राइट आंसर करिएगा सर, व्हाट्सअप कर देंगे, बिना थ्योरी के पूरी जानकारी कैसे होगी, बिल्कुल भाई। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है ए का भाई है, ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, ई बी की माता है और ए डी का भाई है, तो ई सी का क्या रिश्ता होगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है जब भी कहे आपका ए जो है ना भैया, ए ये कह रहा है बी का भाई है, ए तो बी का भाई हो गया तो पॉजिटिव लगा लिया क्योंकि ये आपका मेल में आता है, ठीक है ना। सी डी का पिता है तो सी डी का पिता है, ई बी की माता है। अब यहाँ से कॉमन सब्जेक्ट पकड़ेंगे, जो ई है ना बी की माता है, ई है तो भैया ये आपकी बी की माता है, ई है जो ना बी की माता, इसलिए आपका एक जनरेशन ऊपर कर दिया। फिर कह रहा है देखिए यहाँ पर कह रहा है ई और सी का रिलेशन पूछ रहा है। ए है जो यहाँ पर देखेंगे आप ए कॉमन यहाँ से आ रहा है भैया, ए कॉमन आ रहा है, कह रहा है ए और डी का भाई, ए और डी भाई है तो भाई जो ए है ना, ए और डी आपका भाई हो जाएगा, ए है और डी है तो ये दोनों भाई हो जाएंगे, ठीक है ना। इसका जेंडर अभी क्लियर नहीं है तो क्या है, तो यहाँ पर कह रहा है ई बी की माता हो जाएगी। इसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पर आ जाएंगे सी डी का पिता है, जो भाई सी है ये डी का पिता हो जाएगा, तो यहाँ पर मतलब क्या हो जाएगा, डी का पिता हो जाएगा, तो ये दोनों आपके हो जाएंगे हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ बन चुका है। तो यहाँ पर कह रहा है ई का भाई सी से क्या रिलेशन है, तो जो भाई ई है तो यहाँ पर ई का सी से, देखिए सी डी का पिता है, सी यहाँ पर भी है, तो कह रहा है सी का डी से क्या रिलेशन होगा, जो सी है और उसका डी से क्या रिलेशन होगा। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं सी का डी से रिलेशन, सॉरी ई का सी से रिलेशन, ई का सी से रिलेशन भैया क्या हो जाएगा, ई का सी से रिलेशन आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपका देखिए क्या हो जाएगी, इसी की वो पत्नी आपकी कहलाएगी, क्या हो जाएगी, डी नंबर आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर कह रहा है 4:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का डिग्री कोण आपको बताना है। 4:30 पर कितना कोण होगा ये आपको बताना है, 4:30 पर आपको बताना है कितना होगा कोण। चलिएगा बिल्कुल इजी क्वेश्चन, इसका राइट आंसर करेंगे तो बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर कर देना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या जो हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा। यहाँ पर जो मिनट होते हैं 5 से डिवाइड कर देंगे और मिनट के आप आधे कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर देखेंगे 5 और 6, यहाँ माइनस कर देंगे, 4 से 6 माइनस करेंगे तो माइनस का निशान आ रहा है, तो माइनस का 2 आ रहा है भैया, 2 आ रहा है तो यहाँ पर माइनस का 2 आ रहा है, ठीक है ना, 2 आ रहा है। तो अगर 1 घंटे में देखेंगे तो आपका 1 घंटे में 30 डिग्री बढ़ता है तो 2 घंटे भैया कितना बढ़ेगा, 60 अंश, 2 घंटे में 60 अंश बढ़ेगा। इसके बाद देखिए माइनस का, तो माइनस का था यहाँ पर जितने मिनट होते हैं उसका आधा कर देते हैं, 30 का आधा कर देंगे भैया कितना, 15, तो -15 कर देंगे तो आपका 45 डिग्री यहाँ से राइट आंसर जो बनेगा डी नंबर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। या फिर वही आपका फार्मूला कोण बराबर जो होता है, कोण बराबर आप लगा देंगे 11/2 और यहाँ पर मिनट होता है और 30 × घंटे होता है, तो यहाँ पर लगा दीजिएगा इससे आपका फार्मूला, तो यहाँ पर आ जाएगा 11/2 मिनट माइनस का 30/h, या फिर यहाँ से आप निकाल सकते हैं। चलिएगा वीडियो को लाइक कर दें और जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 65 नंबर पे देखेंगे और ये भी आपका क्वेश्चन एक दिया गया है, कह रहा सुरेश अपने कॉलेज से उत्तर की ओर 50 मीटर चलता है भैया। तो यहाँ पर देखिए सुरेश ये भैया हो जाएगा, मान लीजिए सुरेश ये है, अब उत्तर की तरफ इधर चलेगा, सॉरी यहाँ पर जो उत्तर की तरफ इधर गया, ठीक है ना, उत्तर की तरफ तिरछा बनेगा थोड़ा, उत्तर की ओर है ना 50 मीटर चलता है, तो ये भैया 50 मीटर चल गया, ठीक है ना। इसके बाद कहता हुआ अपनी बाईं ओर, बाईं ओर मतलब का बेकार, जिधर बहुत कम काम किया जैसे बाईं ओर मुड़ गया, कितना बाईं ओर मुड़ जाता है और 50 मीटर चलता है, ठीक है ना, यहाँ भी 50 मीटर इसने चल दिया। फिर इसके बाद कह रहा है फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 40 मिनट चलता है, दाईं ओर मुड़ा भैया, यहाँ देखिए ये मुड़ गया और 40 मीटर चल दिया इसने दाईं ओर, ठीक है ना, दाईं ओर मुड़कर वो 40 मीटर चल गया। फिर कह रहा है पुनः दाईं ओर मुड़ता है 50 मीटर चलता है, पुनः भैया मुड़ता है और फिर भी 50 मीटर चल देता है, ठीक है ना। तो वह अब अपने कॉलेज से किस दिशा की ओर कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से देखेंगे बिल्कुल भैया सामने आ चुका है, बिल्कुल भाई यहाँ पर देखें सामने आ चुका है, तो यहाँ पर जो है ना, तो ये आपका देखिए 40 है, ये 50 है, टोटल डिस्टेंस है, बिल्कुल भाई यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, अभी डाल देंगे तो ये 90 आ जाएगा, 90 मीटर तो आ जाएगा, 90 मीटर यहाँ से ये बिल्कुल आ जाएगा। तो 90 मीटर ही देखिए किस साइड में है आपका, देखिए ऊपर है ना, तो 90 मीटर आपका उत्तर, तो 90 मीटर जो है ना उत्तर कहीं दिया है, तो आपका सी नंबर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर जो बनेगा सी नंबर हो जाएगा। बिल्कुल हाँ हमीद अंसारी बिल्कुल ही सही। तो ये देखिए आपके क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पर सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं मैथ के करा दूंगा, मैथ को आपका यहाँ पर देखा है डीआई पढ़ा हुआ है, तो डीआई की मैं क्लास ले रहा हूँ बराबर, और सारी मैथ आपकी हो भी चुकी है।
तो मैथ कराने से कोई फायदा है नहीं। अगर आप चाहोगे तो उसका भी कंप्लीट वीडियो बना देंगे, आपको डाल देंगे मैथ या रीजनिंग का। वैसे मेरे हिसाब से इतना ही इनफ है, बाकी शाम वाली क्लासेस आप करते रहिए। और लास्ट टाइम आपका जब एग्जाम बचेगा, जब आपका एग्जाम बचेगा 15 दिन आप जब एग्जाम के बचेंगे, तब आपका देखिए मैथ रीजनिंग जो है ना, ये पूरे सेट चलेंगे रेगुलर, आपके 4 सेट कराएंगे रेगुलर, आपके फुल 100 क्वेश्चन के मैथ रीजनिंग इंग्लिश के सारे कराए जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद भाई। मिलते हैं शाम की क्लास में, आपकी 8:30 बजे वाली क्लास में। वहाँ पर आपको एक मॉडल पेपर कराया जा रहा है, वो भी बहुत अच्छा कराया जा रहा है। चलिएगा, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।